महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज के इस तपो भूमि पर, तीर्थ भूमि पर पधारे हुए सभी महान आत्माओं को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग वेद, उपनिषद और एक एक संत महापुरुषों की वाणी का आशय सुन रहे थे कि ये संसार के लोग जिस मालिक को, जिस परमात्मा को विभिन्न रूपों में जानते हैं, विभिन्न तरह से जानने का प्रयास करते हैं, कहा कि वो ब्रह्म नहीं है। अभी साफ तौर पर सुन रहे थे, लोग जिस काला विच्छिन्न वस्तु का उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। साल भर के अंदर लोग एक एक अनुष्ठान में समय पार करते, लेकिन फिर भी ब्रह्म को नहीं जान पाते। और वेद हमारी संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं, जिसमें ये मूल ज्ञान है, और इसी का अंग उपनिषद है। तो वेद से भी और उपनिषद से भी आप ये आशय सुन रहे थे। साथ साथ इस धरती का जो महान है, संत अगुआ जो हैं, उनका भी भाव आप सुन रहे थे कि परमात्मा को जानने के लिए, तत्व रूप में जानने के लिए, तत्व का ज्ञान हो, इसके लिए संकेत सुन रहे थे कि सबसे पहले बुद्धि पवित्र हो जाए। और इसीलिए वेद से आप बुद्धि योग कह करके अभी सुन रहे थे संबोधन में कि बुद्धि योग पहले करो। मनुष्य को अगर बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं होता है, तो ब्रह्म को कैसे जान सकते? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, अगर इतना भी ज्ञान मनुष्य को नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? इसलिए सबसे पहले बुद्धि को पवित्र करने का सलाह वेद का है। और उसके बाद अगर आप भक्ति में उतरते, कर्म में उतरते उनको जानने के लिए, तो कहा कि सबसे पहले मानस योग करो। और मानस योग में हम संत मत के परिवार दो कार्य करते, मानस जप और मानस ध्यान। तब उसके बाद आता है नंबर दृष्टि योग का, जिसको अभी ज्योति योग से संबोधन किया गया। और संत मत वालों को पता है कि अंतिम योग है सुरत शब्द योग, वो तो अंतिम योग है। उसके बिना कोई भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाते और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो यहाँ कहने का भाव था कि आप बाहर बाहर दौड़ लगा करके और बाहरी अनुष्ठान से उनको आप जानना चाहते तो असंभव बात। हम देखते हैं कि कुछ लोग सत्संग को छोड़ करके और अनुष्ठान में समय लगाते, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा भी ये हिंदू समाज के लोग करते, लेकिन समझ नहीं पाते
शब्द तो सत्य और नारायण दो शब्द से ही है, लेकिन सत्य क्या है और वो नारायण क्या है ये नहीं जान पाते। तो उस सत्य को जानने के लिए ही ये सत्संग है कि हम सत्य नारायण को, जो वास्तव में हकीकत में जो परमात्मा है, उनको हम जाने। इसी के लिए सत्संग के माध्यम से हम बुद्धि को पहले ठीक करें। देखते हैं वहाँ कितना संयम नियम के साथ लोग करते, और जो परमात्मा जिनको आप मानते हैं वो नारायण को एक पत्थर के रूप में रखा जाता है, जिसमें न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न नाक है, न कान है, जिसको आप शालिग्राम कहते हैं। अगर हम लोग यही बात सत्संग के माध्यम से बताना चाहते हैं तो लोगों को हंसी आती है। उस तो इसी सत्संग का बिंदु का ही नकल रूप है, जिसको आप शालिग्राम रूप मानते। तो वो नकली परमात्मा को जानने के लिए आप इतने तरह से खर्च करते, अनुष्ठान करते, और इस सत्संग तो असली परमात्मा का ज्ञान देते। एक राजा का मंत्री मर गया। अक्सर लोग बाहर में ही परमात्मा को जानने के लिए बहुत यत्न करते, प्रयास करते। तो एक राजा का बड़ा मंत्री मर गया। मंत्री के बिना राजकाज तो चलेगा नहीं, क्योंकि राजा से विशेष ज्ञान मंत्री को रखना पड़ता, तब राज सुरक्षित रहता है। तो बड़ा मंत्री मर गया। अब मंत्री का चयन होगा। मंत्री भी जैसे तैसे नहीं चाहिए, चतुर हो, चालाक हो, इस तरह का मंत्री हो, ज्ञानी हो। तो पूरे राज्य में राजा साहब ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो सबसे चतुर है, चालाक है और ज्ञानी है, उसको राज दरबार में पेश किया जाए। लोगों ने, राजभर के लोगों ने अपने विवेक बुद्धि के अनुसार चयन किया। तो 3 व्यक्ति चयन में आया और तीनों को लेकर के राज दरबार में पेश किए। एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग, एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग, अर्थात तीनों के पीछे में बहुत सारे लोग हैं। और कहते हैं राजन, ये सबसे चतुर है, ये सबसे चालाक है, इससे बेसी चतुर चालाक कौन होगा? ये मंत्री के काबिल है, राजन इसको मंत्री बनाया जाए। फिर दूसरे के पीछे जो इतने सारे लोग थे वो लोग हल्ला करने लगे, नहीं राजन, ये सबसे चतुर है, ये सबसे चालाक है, ये मंत्री के काबिल है। फिर तीसरे के पीछे जो उतने सारे लोग थे वो सबके सब हल्ला करने लग गए कि राजन, इससे बेसी चतुर और चालाक और कोई नहीं है, इनको मंत्री बनाया जाए। राजा फेर में पड़ गए कि पद एक है और यहाँ राजभर के लोग 3 व्यक्ति को हाजिर किए, किनको बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए। सोच विचार करके राजा कहते कि हाँ, आप ही लोगों का सम्मान होगा और 3 में ही एक मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पद है एक और व्यक्ति है 3। अब हम कंपटीशन लेंगे। कंपटीशन तब आता है जब बेरोजगार विशेष हो जाते हैं, तो कंपटीशन के माध्यम से पद नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ भी अब पद एक और व्यक्ति है 3 पद के लिए। तो काकी कंपटीशन के माध्यम से हम मंत्री बनाएंगे, जो पास करेगा वो मंत्री होगा। देखो, तुम तीनों को एक रूम के अंदर हम बंद कर देंगे और उस रूम में एक तांत्रिक ताला लगा देंगे, जो सुबह सबसे पहले उस ताला को खोल करके मेरे पास आएगा, बस उनको मंत्री पद मिलेगा। तो तीनों को रात में रूम में घुसाएंगे और सुबह निकलना है। तो 2 व्यक्ति अपने पास में बहुत सारे पुस्तक को लेकर के और एक लालटेन लेकर के घुस रहे कि रात भर का समय है, रात भर पुस्तक को देखेंगे, तांत्रिक संबंधी जो ज्ञान है सीख जाएंगे, जान जाएंगे और ताला खोल लेंगे। इसलिए बहुत सारे पुस्तक को और एक लालटेन को लेकर के रूम में घुसते, लेकिन उसमें एक व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति,
बिल्कुल खाली हाथ घुसते, न कोई पुस्तक न कोई लालटेन, और रूम में घुसकर जैसे घुसते हैं राजा साहब गेट को लगा दिए। तो तीसरा व्यक्ति एक चादर बिछा दिए और एक ओढ़ करके सो गए ठाट से आराम से। ये दो व्यक्ति रात भर परिश्रम है पुस्तक उल्टाने में, कभी ये पुस्तक हाथ में लेते हैं तो ये रख करके फिर दूसरी पुस्तक को, वो रख करके तीसरी पुस्तक को। विकृति हो गई मन में कि किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े, इसी में रात गमा दी। और तीसरा व्यक्ति जो आराम से सोए थे, 3 बजा भोर उठ करके, जो उनका दैनिक कार्यक्रम था, गुरु से जुड़े हुए थे, योग साधना के ये मतलब अभ्यासी थे, तो 3 बजे भोर में चादर ओढ़ करके और बैठ गए ध्यान पर। उनको देख करके ये दो व्यक्ति हंस रहे हैं, अरे देखो रात भर आराम से सोया, कोई गम नहीं, मंत्री बनने का सवाल है तो क्यों रूम में घुसा? अरे कोई पुस्तक तो देखता, अगर अपने पास में पुस्तक नहीं लाए तो हम ही लोगों का लेकर के तो देखता। ये किस लिए रूम में घुसा? क्या ये उड़ के बैठने से, रात भर सोने से मंत्री बन सकेगा? मंत्री तो बनेंगे तो हम दोनों में कोई बनेंगे। तब तक वो ध्यान पर से जब समय समाप्त हुआ ध्यान का, तो उनका दैनिक कार्यक्रम था, वो तो भूल गए थे कि गेट में तांत्रिक ताला है। सोचा कि बाहर चलो शौचादि की क्रिया के लिए। जैसे गेट के पास गए, गेट वाला हैंडल घुमाए तो गेट खुल गया। ये बाहर निकला, देखा सवेरा हो गया है, होश में आ गया, ख्याल हो गया कि राजा का घोषणा था कि जो सुबह निकलेगा वही मंत्री बनेगा। मैं तो निकल गया हूँ, सवेरा हो गया। चला गया राजा के साथ पास। राजा साहब देखते हैं कि एक व्यक्ति आ गए हैं, उनको मंत्री बना दिए, मंत्री वाला पद दे दिए, मंत्री वाला मुकुट पहना दिए, और कहते हैं कि तू तो मंत्री बन गया, लेकिन वो दोनों कहाँ है? कहा कि राजन वो अभी लालटेन जला के पुस्तक उल्टा रहे। कहा कि चलो तो देखें तो क्या कर रहा है, जिसको बनना था वो तो बन चुका, अब क्या खोज रहा है? जब रूम के निकट आते हैं तो उन दोनों को तो ये भी पता नहीं कि सवेरा हो गया, पुस्तक उल्टाने में मशगूल है। राजा साहब डांटते, मूर्ख भागो, अब रूम में क्या कर रहा है? जिनको मंत्री बनना था वो तो बन चुका है। ये दोनों आपस में एक दूसरे का मुंह देखते, अरे कौन बना मंत्री? परिश्रम करने वाले दोनों तो यही हो, तो बना कौन? अरे कहीं वो अखमुनवा तो नहीं बन गया? देखो तो, देखता है सामने में वही है, मुस्कुरा रहे, मंत्री पद पर है, मुकुट पहने हुए हैं, और वो मुस्कुरा रहे। शिकायत करते, राजा साहब आगे बढ़ के कहते, हाँ श्रीमान, मैं तो ये देखना चाहता था कि सबसे चतुर और चालाक कौन है। मैं कोई ताला नहीं लगाया था, केवल ये अफवाह फैला दिया था और गेट सटा दिया था। अरे तुम लोग तो गेट तक टच नहीं किया तो गेट से बाहर जाता कैसे? जिसने गेट का हैंडल घुमाया वो बाहर निकला और वो मंत्री बना। अब यहाँ क्या करता है? दरअसल संसार में इसी तरह की बात है, इतना अफवाह फैला दिए हैं, इतना बरगला दिए हैं, यज्ञ करने से, तीर्थों में जाने से, व्रत करने से, उपवास करने से, तपस्या करने से, विविध प्रकार के कर्मों में उलझा दिए हैं, और संसारिक लोग उसी में सारा जीवन पार करते हैं। संत महापुरुष लोग कहते हैं नो रास्ता कठिन है, नो सकरा है, जो योग करेंगे, संत सदगुरु से जुक्ति जान करके आंतरिक भक्ति करेंगे, अपने आप में खोज करेंगे, वो काल कोठरी से बाहर जाएगा, जो हैंडल घुमाएगा वही गेट से बाहर निकलेगा और परमात्मा का वही वजीर बनेगा, वरना ये सारा जीवन यूं ही पार हो जाएगा। एक एक संत महापुरुष लोग कहते हैं कि बाहर भटकने से नहीं होगा, जब भी होगा अपने अंदर में खोज। आत्मा की बात है, आत्मा की रहस्य की बात है और परमात्मा की बात है, तो जब तक अपने अंदर में खोज नहीं करेंगे वो जान ही नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, समय शायद विशेष ही हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
तीर्थ और व्रत से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता।